बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि बेटा तमाम स्टूडेंट्स जो है ना वो खैरियत से होंगे। बेटा आपको पता है कि हमने 3 चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 जो है ना वो मुकम्मल कर लिया है। अब हमारी जो अगली अप्रोच होगी वो होगी चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। तो आज का आगाज़ इस वीडियो का जो है ना वो 4.1 से होना जा रहा है, लेकिन उससे पहले बेटा मैं आपको कुछ इसकी बेसिक नॉलेज इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। बेटा चैप्टर का नाम जो है ना वो है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। हम सबसे पहले बात करेंगे फैक्टराइजेशन क्या होती है। डेफिनेशन को ज़रा गौर से समझिएगा। फैक्टराइजेशन, अब याद रखें कि फैक्टराइजेशन के एंड पे जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे ना टी आ रहा है, फैक्टराइजेशन। तो देखिएगा ज़रा हमारे एंड पे जहाँ पे जो ना TION आ रहा है, तो जिस लफ्ज़ के भी एंड पे TION आता है ना बेटा, याद रखिएगा या तो वो कोई प्रोसेस होता है या वो कोई मेथड होता है। तो अब ज़रा इस पे गौर करें कि ये फैक्टराइजेशन है, इट मीन्स कि ये प्रोसेस है, ये मेथड है टू मेक फैक्टर। हम फैक्टर बनाने के मेथड को क्या कहेंगे? फैक्टराइजेशन कहेंगे। हाउ टू मेक द फैक्टर, उसके अंदर कॉमन लेकर, उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करके, और आपका सिलेबस जो है ना वो कॉमन के साथ साथ 4.1 के अंदर कॉमन लेना, और उसके साथ साथ आप बज़रिए तज्ज़ीज, जिसको आप छोटी क्लासेस में भी करते आए हैं, मल्टीप्लाई करना और दरमियान वाले डिजिट सेलेक्ट करना, उनके ऊपर ही होगा। समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा जी, हम बिना तखीर किए बेटा जो है ना वो 4.1 की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको डील करना सिखाऊंगा, क्या मामलात होंगे कॉमन लेने के और क्या मामलात हैं उनके बारे में भी जो है ना वो सवाल के से पहले मैं जो है ना वो करवा दूंगा। ठीक है जी, आए चलते हैं हम सवाल नंबर 1 की जानिब। सवाल नंबर 1 के अंदर देखते हैं क्या कहता है। चैप्टर का नाम फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, एक्सरसाइज नंबर 4.1। सवाल नंबर 1 को पढ़ने जा रहा हूँ, गौर से समझिएगा। उसने बोला है कि जी फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। आप इनमें से कॉमन फैक्टर जो है ना वो निकालें। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही जिक्र कर रहा था कि देखें कॉमन लेने के तरीक़ेकार, थोड़ा सा बताता हूँ, गौर से समझिएगा। ठीक है जी। अच्छा बेटा, कॉमन लेने के लिए ना मैंने एक बड़ी सिंपल सी जो है ना वो ट्रिक बनाई हुई है। बिल्कुल समझ लें कि ट्रिक इसकी आसानी से है, और वो ट्रिक का नाम है जी SDV। अच्छा ये अब ये SDV से क्या मुराद है बेटा? S से मुराद होगा हमारे पास साइन, ठीक है। D से मुराद होगा हमारे पास डिजिट, और V से मुराद होगा हमारे पास वेरिएबल। ठीक है। हमने कॉमन लेने के तरीके के अंदर पहले साइन को देखना होता है, फिर डिजिट को देखना होता है, और फिर वेरिएबल को देखना होता है। अभी इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए ना हम सवाल नंबर 1 को जो है ना वो सॉल्व करेंगे। जैसे देखें सवाल नंबर 6x + 12 जो जुज़ नंबर 1 लिखी हुई है, इसके अंदर देखें साइन प्लस है, दोनों के अंदर कॉमन लेने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद बात आती है बेटा डिजिट की। तो देखें दोनों में से डिजिट कौन सा कॉमन आ रहा है? 6 और 12। तो इसका मतलब है कि 6 के टेबल में 12 भी आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि यार इसका जो आंसर होगा ना वो होगा 6, और कॉमन यहाँ से आ गया तो x बच गया। वेरिएबल तो कॉमन नहीं आया। क्यों वेरिएबल कॉमन नहीं आया? कि सर 6 के साथ x है, 12 के साथ x नहीं है। ठीक है, इस वजह से x यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे आ गया आएगा 2। तो बेटा ये हमने सवाल नंबर 1 को जो है ना वो क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। ठीक है जी। इसी तरह से सवाल नंबर 2 के अंदर 15y आगे 20 लिखा हुआ है। तो मैंने बेटा इसके सोल्यूशन यहाँ पे कुछ सॉल्व किए हैं, देखिएगा किस तरीके से है। जैसे ये देखें हमारे पास है ना 15। अब 15 और 20 के अंदर ना बेटा 5 कॉमन है, यानी 5 के टेबल में 15 भी आ रहा है और 20 भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 5 और y को जो है ना वो, अब देखो वेरिएबल कौन सा कॉमन आ गया? y। तो इसी वजह से यहाँ पे 5y कॉमन आ गया, आगे 3y + 4 होगा। सेम देखें, अब देखिएगा ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैंने SDV बताया था साइन, तो दोनों में नेगेटिव साइन है, तो दोनों का नेगेटिव साइन यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, पॉजिटिव का बाहर लिखा नहीं जाता, इस वजह से जो है ना मैंने वो नेगेटिव साइन जब कॉमन लेते हैं तो आगे वाले जो फैक्टर हैं उसके अंदर प्लस और माइनस का फ़र्क आता है। प्लस से फ़र्क नहीं आता, तो इस वजह से यहाँ और यहाँ पॉजिटिव नहीं लिखा गया। इसी वजह देखिए आगे देखिए डिजिट की बारी आई तो 3 आ गया, वेरिएबल की बारी आई तो x आ गया। अब आगे देखिए माइनस कॉमन है, तो इस वजह से अंदर का साइन क्या होगा? पॉजिटिव हो गया 4, क्योंकि 3 के टेबल पे 4 पे 12 आता है, और आगे 3 1 द 3, और वो x भी बाहर है, 3 भी बाहर है, तो इस वजह से यहाँ पे +1 लिख दिया हमने।
इसी तरीके से बेटा देखें यहाँ पे 4a भी है और b भी है, डिजिट भी आया, वेरिएबल भी 2 आ गए। यहाँ पे a का स्केयर है तो एक एक बचा क्योंकि 4b बाहर है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 क्योंकि 4 के टेबल पे 2 पे 8 आता है और a बाहर है और b का स्केयर है तो एक b बाहर और एक अंदर। तो ये हमारे पास इसका जवाब होगा। सेम यहाँ पे देखें, अब डिजिट कोई कॉमन नहीं आ रहा, साइन कोई कॉमन नहीं आ रहा, इस वजह से x और आगे जो है ना हम इसको जो है ना वो लिख देंगे। अब यहाँ डिजिट भी है, वेरिएबल भी है, और इसको जब लिखेंगे तो 3ab हमारे पास वेरिएबल्स आ गए, 3a हमारे पास एक डिजिट है, और आगे जो कॉमन लेंगे तो वो आपके सामने मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। तो बेटा ये था सवाल नंबर 1। अब यहाँ पे सवाल नंबर 2 के अंदर वो पता क्या कहता है, वो कहता है जी पहला ऐसा करें कि आप इसको फैक्टराइज कर दें और फैक्टराइज करने के बाद इसकी पिक्टोरियली इसकी डायग्राम जो है ना वो बना दें। अब पहले वाला तो वही सिंपल तरीके से होगा जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, लेकिन अगर आप गौर करें सवाल नंबर 2, 3 और 4 की तरफ, तो बेटा दीज आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं बेटा, जिनके अंदर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को जो है ना वो फॉलो अप देख रहे होते हैं, ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसके अंदर a, b और c जो है ना दीज आर द रियल नंबर्स, ये किसी रियल नंबर से जो है ना वो बिलोंग कर रहे होते हैं, कुछ भी आ सकता है 1, 4, 3 जैसे कि इन सवालों के अंदर जो है ना वो दिया हुआ है। अब फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के तरीक़ेकार जो है ना वो बेसिकली 3 तरीक़ेकार है। मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताता हूँ। नंबर 1 जिनको हम पढ़ रहे हैं वो है जी फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभी जिसके ऊपर हमने चैप्टर स्टार्ट किया है फैक्टराइजेशन। इसके बाद बेटा दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है जी कंप्लीटिंग स्केयर। कंप्लीटिंग, ये आगे वाली क्लासेस में जाके थोड़ा सा इसका डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बताना ज़रूरी है, नॉलेज वाली बात भी करनी चाहिए। इसके बाद बेटा तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो बेटा हम क्या करेंगे, हमने फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है, तो मैं सिर्फ फैक्टराइजेशन के ऊपर ही बात करके इन सवालों को जो है ना वो निकालूंगा। ठीक है जी, अब देखिएगा किस तरीके से मैं इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ। सवाल नंबर जो 2 है उसको देखे मैंने यहाँ पे जो है ना वो कैसे लिखा है, मैंने लिखा है जी, अब मैं थोड़ा बताता हूँ फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। याद रखें कि हमें ये हमारे पास ना जो एक्स केयर के साथ होता है ना वो a होता है। अभी यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी ना ऐसे करके, ठीक है, जो x के साथ होता है वो b होता है और जो अकेला होता है वो c है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने a को c से मल्टीप्लाई करना है और आंसर देखना है, यहाँ लिखेंगे। फिर हमने b वाले प्रोसेस को यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्या मामला है। अब क्या कहता है, जब a को c से मल्टीप्लाई करता ना तो 3 आता है, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे 1 है, तो 3 1 3 और b की जगह क्या आया, 4 आया। अब करना क्या है बेटा, ध्यान से सुनना, ये मेन पार्ट है। आपने ऐसे डिजिट का इंतखाब करना है, ऐसे अदाद का इंतखाब करना है जिसको मल्टीप्लाई करके 3 आ जाए प्लस या माइनस करके हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाए। हमने ऐसे डिजिट का इंतखाब करना है जिसको मल्टीप्लाई करके 3 आ जाए प्लस या माइनस करके उन्हीं डिजिट्स को 4 आ जाए। तो देखिए अब मैं ऐसे डिजिट देखता हूँ, तो देखिए 3 को 1 से ज़रब दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो जमा करूंगा 3 और 1 को तो क्या आ जाएगा, 4। तो इसका मतलब है कि मैं 4 को ब्रेक डाउन करूंगा कुछ इस अंदाज से। ये मैंने ऊपर ट्रिक बताई है कि किस तरह मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करके हमें वो डिजिट चाहिए होता है। तो ये बेटा बड़ा आसान तरीक़ेकार है। तो देखो अब मैंने 4x को जो है ना, इस 4x को मैंने लिख दिया 3x + x यानी 1x। अब देखिए कॉमन लेने का तरीक़ेकार वही, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x, और यहाँ बचा x + 3। फिर यहाँ से कॉमन कोई नहीं आ रहा तो +1 कॉमन आएगा, और यहाँ पे x + 3। याद रखिएगा अगर ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम होंगे तो इट मीन्स कि हमारा सवाल सही नहीं कर रहा है। अगर ये सेम नहीं होंगे तो फिर इसका मतलब है कि हमारा सवाल सही नहीं निकल रहा। इसी तरह से अब क्या करेंगे, अब देखें x + 3 और x + 3 ये दोनों सेम है तो मैंने कॉमन ले लिया और x + 1 को इकट्ठा कर लेंगे। इस अंदाज से भी इसको याद रखा जा सकता है। या दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि यार जो 2 है ना इसको एक दफ़ा लिख लेंगे और ये x और ये +1 को मिला के एक फैक्टर ये बना देंगे। तो देखिए मैंने इक्वेशन को बनाया है फैक्टर, तो दिस इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। इसी तरह से सवाल नंबर 2 को भी करेंगे, लेकिन अभी पहले का फैक्टोरियल भी देख लें, क्योंकि यहाँ पे देखें
जो हमारे पास सवाल नंबर 2 का पहले का भी बताता हूँ। तो वो हमारे पास यहाँ पे एक फैक्टर ये x+3, आप चाहें तो इसको x+1 लिख लें, और एक हमारे पास ये जो है ना वो x+1 है। पहले वाले के अंदर फैक्टर था तो 5 और x+3, इस तरीके से मैंने जो है ना उसको लिख लिया था। इसी तरह से मल्टीप्लाई करके सवाल नंबर 3 के अंदर देखिएगा, मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 6 आना चाहिए। ठीक है, वही तरीक़ेकार जैसे मैं बता रहा हूँ। तो देखो 4 को 2 से ज़रब देंगे, 4 को 2 से देंगे तो 8 भी आएगा, और प्लस करेंगे तो 6 भी आएगा। फिर कॉमन आया हमारे पास x+4, और ये इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। ठीक है, x+4 को एक दफ़ा और x+2, तो जब फैक्टोरियल लिखा तो इसकी तरह से हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। सेम अब देखें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, प्लस माइनस करके भी 4 आना चाहिए। तो 2 को 2 से ज़रब देंगे तो 2 2 द 4, एंड 2 को जमा करेंगे तो वो भी 4 आ जाएगा। कॉमन लेने के अंदर देखें, x हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x+2, फिर +2 कॉमन लेंगे तो x+2, और ये हमारे पास क्योंकि दोनों सेम है तो यहाँ मैं इसको इस अंदाज से भी लिख सकता हूँ कि यार ये इसका डबल हो गया, यानी स्केयर हो गया। और इसका जो है ना वो हम इस तरह से जो है फैक्टोरियली ड्रा करेंगे, वो होगा हमारे पास ये और ये लाइन। अगर आप गौर करके देखें कि इन तीनों में इस जो आपके पास आएगा ना सेम टू सेम, उसका आपने कोशिश करनी है कि उसका एक स्केयर डब्बा बनाया जाए, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, तो इस वजह से वो हमारे पास क्या आएगा, बराबर। हाँ, अगर आपने इसको पैमाइशी तौर पर भी अगर करना है तो याद रखें कि जिस तरफ x+3 ले रहे हैं या वो 3 सेंटीमीटर की लाइन ले लें, और जिस तरफ 1 है वो 1 सेंटीमीटर की लाइन हो जाए। आप इसको रैंडमली भी बना सकते हैं, कोई इसके ऊपर इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये था जी हमारा सवाल नंबर 2। मैथ्स विद शमीर बेग बेटा चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं जी हम नेक्स्ट सवाल नंबर 3 की जानिब। अब सवाल नंबर 3 भी बेटा टोटली जो है ना वो इसी चीज़ के ऊपर मबनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। सवाल के अंदर फैक्टर कैसे बनेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, प्लस माइनस करके किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो मैंने इसी तर्ज के ऊपर जो है ना ये 8 की 8 जुज़ों का जो है ना वो सोल्यूशन जो है ना वो यहाँ पे सामने आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो मैं एक एक करके इसको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। अब आपने ज़रा गौर करना है। मैं बता रहा हूँ जुज़ नंबर 1 के बारे में। जुज़ नंबर 1 के अंदर वो कहता है मल्टीप्लाई करके -12 आए। ठीक है, क्या है जी, -12, और प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए। इसका मतलब ज़रब देने से ऐसे डिजिट्स का इंतखाब करना है जिनको ज़रब दे के -12 आ जाए, प्लस या माइनस करके हमारे पास 1 आ जाए। तो याद रखिएगा 4 को 3 से ज़रब दूंगा तो हमारे पास माइनस का अब देखिए 12 आता है, लेकिन मुझे माइनस का 12 चाहिए और प्लस का 1 चाहिए। तो बड़ी रकम के साथ प्लस की वैल्यू और छोटी रकम के साथ माइनस की वैल्यू। तो मैं इस 1 को इस तरह से ब्रेक डाउन कर बैठा हूँ, 4x - 3y। मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट भी किया है। आगे वही काम जो फैक्टर बनाने हैं आपने, वो इसी तरीके से फैक्टर हम बना देंगे। सॉरी टू से इसके फैक्टोरियल ही हमने नहीं बनाने। तो बस इतना ही आपका ये आंसर होगा। सवाल नंबर 2 के अंदर ये है कि जी मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए। तो 5 को 2 से दे दें, तो देखो मैंने 5 को 2 से देंगे 10 भी आएगा, 5 में 2 जमा करेंगे 7 भी आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है पुत्र कि आपने ना बच्चे साइन का बड़ा ध्यान रखना है। साइन अगर आपके प्रॉपरली नहीं होंगे तो आप समझ लें कि आपने कुछ भी नहीं हासिल किया, खो दिया सारा कुछ, गलत सवाल कर दिया। और दूसरी बात, फैक्टर सेम होने चाहिए ये वाले। ठीक है, इसी तरीके से देखें मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करके माइनस का 6। तो देखो ना वो याद है ना, मैं यहाँ पे फिर मेंशन कर देता हूँ कि देखें प्लस जो होता है ना ये भी आपके पास प्लस होता है, माइनस जो होता है ये भी प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन के सीन के अंदर। और प्लस माइनस जो होगा वो माइनस होगा, माइनस प्लस जो होगा वो भी क्या होगा, माइनस होगा। तो सेम साइन होगा तो प्लस करेंगे, अपोजिट होगा तो माइनस करेंगे, और साइन हमेशा बड़ी रकम का। इसी तरीके से जब मुझे ज़रब का करूँगा तो 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करूँगा तो -6 आना चाहिए। तो दोनों माइनस के साइन मैंने जो है ना वो यहाँ पर रख दिया। आगे मैंने फैक्टर बनाया, वो आप इसको देख लेंगे। इसी तरह से मल्टीप्लाई करके -56 प्लस माइनस करके जो है ना वो हमारे पास आना चाहिए -1। तो 8 और 7 इसके फैक्टर हैं। नेक्स्ट सवाल के अंदर 10 आना चाहिए, 24 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके 10 इस तरीके से। तो 12 को 2 से करेंगे क्योंकि हमने माइनस का साइन के साथ इसकी वैल्यू निकाल ली है, तो 12 के साथ माइनस आएगा। नीचे वाले 2 सवाल जो है ना वो y के अंदर क्वाड्रेटिक है। हम ऊपर वाली इक्वेशन को कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और नीचे वाले को कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो मैंने बड़ी सिंपल तरीके से देखे -12 आना चाहिए और प्लस माइनस करके हमारे पास 4। तो ये मैंने निकाल के रखे हुए हैं मेरे नहीं ख्याल से बेटा, ये इसको इतना ज़्यादा डीपली आप इसको
जो है ना वो सोचेंगे कि ये समझ ही नहीं आ रही। इंतहाई आसान करके मैंने बताने की कोशिश की है। इसी तरीके से बेटा जी हमारे पास है जी 9 और 4 को यहाँ पे 13 आ गया मल्टीप्लाई करके 36, और नीचे वाला सवाल भी मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है जिसको मल्टीप्लाई करने से -2 प्लस माइनस करने से -1 आना चाहिए। तो -2 और +1 उसका आंसर होगा। चलते हैं जी सवाल नंबर 11 की तरफ, सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 भी बड़ा आसान है जी, और इसके अंदर देखें पहली इक्वेशंस जो हमारे पास हैं वो हमारे पास x के लॉन्ग क्वाड्रेटिक हैं, ये वाली हमारे पास y के अकॉर्डिंगली, और ये z के अकॉर्डिंगली, और ये भी x के अकॉर्डिंगली है। गौर से ज़रा समझिएगा, पहले वाला याद रखें, मैंने बताया हुआ है ना कि यार c को a से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें a हमारे पास 2 है और c हमारे पास क्या है जी 3। तो जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आ रहा है, प्लस माइनस करूँगा तो 7 आना चाहिए, तो 6 को 1 से ज़रब दे दूँगा। बात क्लैरिफाई हो गई है। देखो वीडियो को स्किप ना करो, मैंने ऊपर ये इसकी डिटेल से ये चीज़ें बताई हुई हैं, जाके पूरी एक्सरसाइज को देखा करो। हम क्या करते हैं बच्चे अक्सर वो देखे ना कि जिसको समझ आ रही है और सोल्यूशन के लिए आ रहा है तो वो डायरेक्ट एक सवाल के ऊपर आ जाए। जिस बच्चे ने एक्सरसाइज समझनी है वो उसको पूरी ही एक्सरसाइज जो है ना वो देखनी चाहिए। देखें जी, मैंने इन सवालों को और जल्दी जल्दी से इसके बारे में बता देता हूँ। नेक्स्ट सवाल कहता है जी मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए। हाउ? 15 2 बार 30, और नीचे 11 आना चाहिए 6 और 5, और बाकी फैक्टर बनाने आते हैं। मल्टीप्लाई करके 12 और 1 इसका फैक्टर 13 दरमियान में चाहिए। इसी तरह से 6 है और जमा 5 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे 6 3 18 और -11, तो 9 2 बार 18, और इसको हल करेंगे तो -11 भी आ जाएगा। जमा 4 आना चाहिए प्लस माइनस करके, माइनस का 5 तो 4 एक बार 4, लेकिन दोनों माइनस के चलेंगे। इसी तरह से 6 4 24 मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए, प्लस माइनस करके हमारे पास -11, 8 3 24, और जी की फॉर्म के अंदर है तो इससे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। आगे फैक्टर आपको पता है किस तरीके से मैंने इसको सिखाया। लास्ट सवाल देखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। इसके अंदर ना थोड़ी तरतीब नहीं लगी हुई, तो सबसे पहले इसकी तरतीब लगा लेते हैं। तरतीब लगाने के बाद मल्टीप्लाई करके -18 प्लस माइनस करके प्लस का 7, तो 9 2 बार 18, एक जमा का एक माइनस का। जमा इस वजह से क्योंकि बड़ी रकम के साथ हमें पॉजिटिव चाहिए था, क्योंकि पॉजिटिव 7 है, तो मैंने इसकी बड़ी आसानी से बेटा इसके फैक्टर जो है ना वो बना लिए हैं। तो यहाँ तक थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1। बेटा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें, देखें किस तरीके से हमने सारे सवालों का सोल्यूशन और इसको जो है ना वो देखा, और फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन को मैंने बताने की कोशिश की। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कोशिश तो मैं करता हूँ कि हर तरह से जो डिटेल चीज़ें हैं ना वो आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।